प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह भगवान कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की राह बताते हैं। वे कहते हैं कि कभी हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें हिम्मत और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस संदेश से हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब भी मुश्किलें आएं, मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये भगवान कृष्ण का एक गहरा संदेश है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं होते हैं और हमारे साथ हमेशा एक दिव्य उपस्थिति होती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। रोहन एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवक था जिसने हाल ही में एक प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी सपनों की नौकरी पाई थी। वह अपने करियर की शुरुआत करने और खुद को कॉर्पोरेट जगत में स्थापित करने के लिए उत्साहित था। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ महीनों के भीतर कंपनी को एक बड़ा संकट झेलना पड़ा और रोहन ने खुद को काम के बोझ से दबा हुआ पाया। दबाव बढ़ रहा था और वह अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा। एक दिन ऑफिस से घर चलते हुए रोहन ने एक पुराने मंदिर को देखा जो शहर के बीचों बीच स्थित था। उसने मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय लिया और शांत वातावरण में सुकून पाने की कोशिश की। जब वो शांत कोने में बैठा तो उसने भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति देखी। रोहन को दिव्य उपस्थिति की ओर आकर्षित महसूस हुआ और उसने अपने दिल की बात कृष्ण को बतानी शुरू की। हे प्रभु, मैं बहुत खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा हूँ। रोहन ने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस दबाव को संभाल पाऊंगा या नहीं। मुझे असफल होने का डर है और सबको निराश करने का भी। जब रोहन बोल रहा था तो उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने अपनी दादी की कही बातें याद की जो उसे कृष्ण की अपने भक्तों के प्रति अटूट समर्थन की कहानियाँ सुनाती थी। रोहन ने विश्वास का एक कदम उठाने का निर्णय लिया और एक प्रार्थना की, कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे अभी आपकी मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। कृपया मेरी इस कठिनाई को पार करने में मेरी मदद करें। उस दिन से रोहन नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। वह शांति से बैठता, ध्यान करता और कृष्ण के शब्दों को अपने आप से दोहराता, साथ है मेरा। रोहन ने अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। उसने चुनौतियों का सामना नए आत्मविश्वास के साथ किया, ये जानते हुए कि वो अकेला नहीं है। एक शाम रोहन के बॉस ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जिसकी समय सीमा असंभव लग रही थी। रोहन का दिल बैठ गया और उसके मन में संदेह पैदा होने लगे, लेकिन फिर उसने कृष्ण के शब्दों को याद किया, जब भी मुश्किलें आए मुझे याद करना। रोहन ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और एक मूक प्रार्थना की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो रोहन ने एक नई दृढ़ता महसूस की। उसने चुनौती स्वीकार की और काम शुरू किया। नई श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उसने अथक प्रयास किया, अपनी सारी ऊर्जा प्रोजेक्ट में झोंक दी। जब बाधाएं आईं, रोहन ने खुद को याद दिलाया कि कृष्ण उसके साथ हैं, उसे अंधकार से निकालने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की समय सीमा का दिन आया और रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने पूरी टीम के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया और उसे जबरदस्त प्रशंसा मिली।
रोहन के बॉस ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे पता था कि तुम में ये क्षमता है। तुम हमारी टीम के लिए एक सच्ची संपत्ति हो। जब रोहन ऑफिस से बाहर निकला तो उसे एक अपार संतोष और गर्व महसूस हुआ। उसने समझा कि सच्ची जीत प्रोजेक्ट की सफलता नहीं थी, बल्कि खुद पर और कृष्ण पर विकसित हुआ विश्वास था। उसने महसूस किया कि दिव्य उपस्थिति हमेशा उसके साथ थी, उसे सबसे कठिन क्षणों में मार्गदर्शन दे रही थी। रोहन की कहानी हमें विश्वास और साथी की शक्ति सिखाती है। जब हमें याद रहता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ एक उच्च शक्ति या दिव्य उपस्थिति है, तो हम चुनौतियों का सामना नए साहस और दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। कृष्ण के शब्द साथ है मेरा हमें याद दिलाते हैं कि हम कभी परित्यक्त नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते। जीवन की जटिलताओं को पार करते हुए आइए इस वचन को पकड़े रहें। जब भी मुश्किलें आएं, मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास और दृढ़ता के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, जानते हुए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत बनाए रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये भगवान कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन की यात्रा में हिम्मत और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ और मुश्किलें आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमेशा एक दिव्य उपस्थिति होती है जो हमें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अनुष्का एक छोटी सी उम्र से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसे अपने भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन अनुष्का ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। एक दिन अनुष्का को पता चला कि उसके पिता की नौकरी चली गई है और परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। अनुष्का को लगा कि उसके सपनों को पूरा करने का समय अब और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप से कहा, मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ। अनुष्का ने अपने आसपास देखा और एक छोटे से काम की तलाश शुरू की। उसने एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, जिससे उसे कुछ आय हुई और वह अपने परिवार की मदद कर सकी। लेकिन अनुष्का के मन में अभी भी बड़े सपने थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने पढ़ाई जारी रख सकती है, तो शायद वह एक दिन अपने परिवार की स्थिति सुधार सकती है। अनुष्का ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया। प्रिंसिपल ने अनुष्का की हिम्मत और साहस को देखा और उसे एक स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपने इस अवसर का पूरा फायदा उठाएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। अनुष्का ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कड़ी मेहनत की। उसने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा और कभी हार नहीं मानी। और जब भी उसे लगता कि वो अकेली है, तो वो कृष्ण के शब्दों को याद करती, हिम्मत का साथी, जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत बनाए रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अनुष्का ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी और अपने भाई बहनों की शिक्षा का भी ध्यान रखा। अनुष्का ने साबित कर दिया कि हिम्मत और साहस के साथ कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अनुष्का की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ और मुश्किलें आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ हमेशा एक दिव्य उपस्थिति होती है, जो हमें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अनुष्का की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और साहस बनाए रखें। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, तो हमें कृष्ण के शब्दों को याद करना चाहिए, हिम्मत का साथी, जीवन के हर मोड़ पर हिम्मत बनाए रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये भगवान कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन की यात्रा में धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और हिम्मत के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे और अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धैर्य रखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए समय लग सकता है, लेकिन तुम जरूर सफल होगे। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। उसने कड़ी मेहनत की और धैर्य रखा। समय के साथ अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और हिम्मत के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने और कड़ी मेहनत करने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान कृष्ण का संदेश हमें धैर्य और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें बताते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अर्जुन की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें धैर्य और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मुझ पर विश्वास बनाए रखना, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करूंगा। ये भगवान कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो हम उनकी दिव्य उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकते हैं। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। वसंत एक छोटा लड़का था, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वसंत ने अपने परिवार की मदद करने के लिए एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन वह दुकान चलाने में असफल रहा। वसंत ने अपने दोस्तों से कहा, मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दुकान चलाने में असफल हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके दोस्तों ने वसंत को भगवान कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखो, वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेंगे। वसंत ने भगवान कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया और उन पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपनी दुकान को फिर से शुरू किया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी कृपा से अपनी दुकान को सफल बनाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। वसंत की दुकान धीरे धीरे सफल होने लगी। लोगों ने उसकी दुकान पर आना शुरू किया और वसंत ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा। वसंत ने भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया और कहा, हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से मेरी दुकान सफल हो रही है। मैं आपका आभारी हूँ।
वसंत की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखने से हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और उन पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो हम उनकी दिव्य उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें बताते हैं कि जब हम उन पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो वो हमारी हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेंगे। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, और हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। वसंत की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो हम उनकी दिव्य उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकते हैं। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, और हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। ये भगवान कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें अपने आप पर विश्वास रखने और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। रोमा एक युवा लड़की थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे लगता था कि वह पर्याप्त नहीं है। रोमा ने अपने आप पर संदेह करना शुरू किया और अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचा। एक दिन रोमा ने अपने एक मित्र से बात की, जिसने उसे प्रेरित किया और कहा, रोमा, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। तुम्हारे पास क्षमता है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। रोमा ने अपने मित्र की बातों पर विचार किया और अपने आप पर विश्वास करने का फैसला किया। उसने अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। रोमा ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। रोमा ने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया और अपने सपनों को पूरा किया। रोमा ने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। रोमा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें आत्मविश्वास और हिम्मत को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें बताते हैं कि जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से निकालेंगे। हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। रोमा की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें आत्मविश्वास और हिम्मत को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भगवान कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अनूप एक युवा लड़का था, जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा।
अनूप ने अपने आप पर संदेह करना शुरू किया और अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचा। एक दिन अनूप ने एक प्रेरक पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना, हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना। अनूप ने इस विचार को अपनाया और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढने की कोशिश की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। अनूप ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के बल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई और अपने सपनों को पूरा किया। अनूप ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुआ। अनूप की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें बताते हैं कि जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना चाहिए। अनूप की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना चाहिए। कर्म पर विश्वास रखना, नतीजे चाहे जो भी हों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें कर्म की महत्ता को समझने और अपने कार्यों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अर्जुन एक युवा लड़का था जो अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके परिवार में युद्ध कौशल की परंपरा थी, लेकिन अर्जुन को ये पसंद नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने जीवन को शांति से जीना चाहता हूँ। अर्जुन के पिता ने उसे समझाया, अर्जुन, तुम्हारा कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। नतीजों की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करो। अर्जुन ने अपने पिता की बात मानी और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने युद्ध कौशल सीखा और अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। अर्जुन ने अपने कर्मों के प्रति समर्पण दिखाया और उनके नतीजों की चिंता नहीं की। अर्जुन ने अपने कर्मों के बल पर महानता प्राप्त की। उसने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने समाज में सम्मान प्राप्त किया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म की महत्ता को समझने और अपने कार्यों पर विश्वास रखने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें कर्म की महत्ता को समझने और अपने कार्यों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उनके नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें कर्म की महत्ता को समझने और अपने कार्यों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उनके नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर मुश्किल का समाधान शांति और धैर्य से निकाला जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें शांति और धैर्य के महत्व को समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है।
जब हम शांति और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उनके समाधान को ढूंढने में सक्षम होते हैं। आइए इस विचार को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। रोहन एक युवा लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वे अपने जीवन और समस्याओं को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोहन ने अपने परिवार की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। एक दिन रोहन ने एक संत से मुलाकात की, जिसने उसे समझाया, रोहन, हर मुश्किल का समाधान शांति और धैर्य से निकाला जा सकता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहन ने संत की बात मानी और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। उसने धैर्य के साथ समस्याओं का सामना किया और उनके समाधान को ढूंढने की कोशिश की। रोहन ने अपने परिवार की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए शांति और धैर्य का सहारा लिया। रोहन ने अपने शांति और धैर्य के बल पर अपने परिवार की समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया और उनके जीवन को बेहतर बनाया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि शांति और धैर्य के साथ हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनके समाधान को ढूंढ सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें शांति और धैर्य के महत्व को समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें बताते हैं कि जब हम शांति और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उनके समाधान को ढूंढने में सक्षम होते हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। रोहन की कहानी और भगवान कृष्ण का संदेश हमें शांति और धैर्य के महत्व को समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम शांति और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करते हैं, तो हम उनके समाधान को ढूंढने में सक्षम होते हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए।